Everyone, once again, welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you to one of the application which is an autonomous institute of DRDO, which is Defense Institute of Advanced Technology. So if you are from engineering department and if you are seeking for the admission in PhD, then this is one of the best institute because this is the deemed to be university situated in Pune. So ये program है January 2023 सेशन का एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये एक DRDO का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, फुल टाइम प्रोग्राम कोर्स है. एंड व्हाट आर द फ्रंटियर्स एरिया इन विच यू कैन टेक एडमिशन? दीज आर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड लिमिट फ्यू इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स आर अवेलेबल. मतलब आपको डिपार्टमेंट की फेलोशिप्स भी मिलेगी अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं फाइनली थ्रू द स्पेशल प्रोसीजर. सो दिस इज द टेबल जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं लाइक विच डिपार्टमेंट इन स्कूल एंड व्हाट आर द रिसर्च एंड द सब्जेक्ट एरिया. तो आप यहाँ से देख के अपने अकॉर्डिंग इफ यू हैव एन इंटरेस्ट अमंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स, स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड, स्कूल ऑफ रोबोटिक्स इज ऑल्सो देयर. सो दीज आर द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो अभी बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं. ये लोग एनकरेज कर रहे हैं DRDO लेबोरेटरीज में अगर आप काम कर रहे हैं, सो यू कैन अप्लाई देयर एंड यू कैन ईजिली गेट द एडमिशन. और अगर आपने CSIR नेट, DST, UGC नेट, कोई भी अलग फेलोशिप है आपके पास, कोई भी नेशनल फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट. And what you have to do, again they have given the subject and the research area in detail. ऊपर general research area दिया था, यहाँ पे इन्होंने topics भी दिए under which they are working. So you can go through it very specifically. Aerodynamics, applied chemistry is also there. So organic nanomaterial, biomimetics, thermal analysis, nanomaterials, इन सब पे भी बहुत अच्छे से काम हो रहा है वहाँ पे. एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. सो यू मस्ट हैव अ मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और अ मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट अगर आप इंजीनियरिंग और साइंस में लेना चाह रहे हैं तो. बट इफ यू वांट टू विलिंग टू टेक PhD इन साइंस देन यू मस्ट हैव अ मास्टर इन साइंस, नॉट द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको दोनों में ऑप्शन है, बट जो साइंस में है दे विल बी अवॉर्डेड अ डिग्री इन PhD इन साइंस. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल से ये मतलब है कि आपको जब डिग्री अवॉर्ड होगी so that contain a PhD in whether it is in science or engineering. So if you want to willing to take admission and want to degree in science, then you must have a masters in science as per UGC regulations. देखिए अब उसमें आपको करना क्या होगा, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा. आपने अगर ये क्वालिफाई कर रखा है कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट, then they have nowhere mentioned that कि these students are exempted. बट आपको भी एग्जाम देना ही होगा. बट यू मस्ट हैव सम फेलोशिप और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. एज लिमिट 30 है. वुमेन्स को एनकरेज कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन. रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स है. आप SC ST OBC है then you will get the reservation definitely. See, this is clearly mentioned कि selection होगा on the basis of the performance in the entrance examination, which is the written examination conducted by the department concerned followed by the personal interview. मतलब ऐसा कहीं भी नहीं mention है that you will be exempted from that written examination. So what you have to do, written examination में appear होना है, qualify करना है, then you can avail the facilities of this DRDO institute. फाइनेंशियल असिस्टेंस ये लोग फुल टाइम दे रहे हैं. सपोज करिए कि आपके पास गेट है या कोई UGC नेट है, then you won't get the fellowship from the funding agency. But once you will qualify the written examination and the interview, then you will get a full fellowship equivalent to the JRF along with the contingency grant. देखिए contingency grant भी दे रहे हैं 15,000 का, so which is very good. Now ये अच्छी चीज है कि बोर्डिंग और लॉजिंग भी अवेलेबल है वहां पे. ओनली 7,000 पर मंथ इंक्लूडिंग फूडिंग लॉजिंग. गॉट इट? और ये आपको पहले डिपॉजिट करना होगा कुछ अमाउंट. एंड हाउ टू अप्लाई? दिस इज वेरी सिंपल. एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है. सो हाउ टू अप्लाई? यू हैव टू डाउनलोड द फॉर्म एंड एप्लीकेशन फीस सबमिट करना है 500 और 250 एज पर योर कैटेगरी. either through internet banking through SBI iCollect option
और या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं इन फेवर ऑफ वाइस चांसलर DIIT पुणे। गॉट इट। तो ये बनाने के बाद आपको फॉर्म भरने के बाद उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट, और उसको सेंड कर देना है इस एड्रेस पे विच इज जॉइंट रजिस्ट्रार एकेडमिक द एड्रेस। गॉट इट। DD के साथ ऑनलाइन रिसिप्ट जो भी आपने जनरेट की है। 13 दिसंबर इज द लास्ट डेट, कैसे भी एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। सो दे विल मेक अ लिस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड होगी इंटरव्यू के बाद। देन डेट ऑफ इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, सारा वेबसाइट पे आएगा। सो यू हैव टू चेक रेगुलरली अबाउट द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन टाइम टू टाइम। नाउ दिस इज द कोर्स फीस। देखिए कोर्स फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 31,000 पर सेमेस्टर एंड 18,000 फॉर कैटेगरी स्टूडेंट। दिस इज अ वेरी गुड दैट दे आर रिलैक्सिंग द एप्लीकेशन, द कोर्स फी इन अंडर कैटेगरीज। सो course fees is very nominal I can say, and these are the important date 13, और उसके बाद tentative date of interview या फिर written test 24th of January, और 4th week of January में प्रोग्राम commencement हो जाएगा। So this is all regarding the Defense Institute of Advanced Technology। ये autonomous institute है DRDO का। इससे related कुछ भी doubt है so you can just drop the message, बट फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि उसके अंदर हमारे थाउजेंड्स ऑफ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से जो एडमिशन ले चुके हैं, जो ले रहे हैं, जो प्रपोजल बना रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं रिलेटेड टू रिसर्च। सो दिस इज द टीम ऑफ हाई प्रोफाइल रिसर्चर्स। सो यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप and contact me anytime. Thank you for watching the video. Subscribe the channel and like the button. Thank you. Have a nice day.